हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के। यानी ये जो परीक्षा है, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आपका एक नियोजित शिक्षकों के लिए, यानी जो शिक्षक पद पर नियुक्त है, जो नियोजित है, जो शिक्षक पद पर कार्य करते हैं, उसके लिए ये परीक्षा आया है। यानी मैं क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा अगर जो पास कर जाएंगे उसको भी राज्यकर्मी बनने का दर्जा आपको दे दिया जाएगा। जो सैलरी राज्यकर्मी वालों को मिलती है वैसे ही आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में हम एक एक करके सभी बात करते हैं। ये जो सक्षमता परीक्षा है, ये ऑफिशियल नोटिस इसका आउट हो गया है, इसका एग्जाम डेट आउट हो गया है, इस ऑनलाइन आवेदन की भी तिथि आउट हो गई है। तो साथियों, ऑल इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। यानी आवेदन की जो तिथि होगी, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि होगी वो होगा 1 फरवरी से, यानी 1/2/2024 से लेकर के आपका 15 फरवरी 2024 तक आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। उसके बाद जब ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा तो फिर एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएगा। इसी बीच आप लोग एक तरह समझिए कि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करोगे उसके बाद एडमिट कार्ड जो आउट होगा वो समझिए 6 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड आप 16 तक निकाल सकते हैं, आपको एडमिट कार्ड निकालने की हो जाएगी, एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक, यानी 16। उसके बाद बात करते हैं साथियों एग्ज़ाम डेट को लेकर के। इसका जो एग्ज़ाम डेट है 13 मार्च 2024 तक, 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक ये आपका सक्षमता परीक्षा चलेगी। यानी नियोजित शिक्षकों के लिए ये परीक्षा है। उसके बाद साथियों बात करते हैं ये जो परीक्षा होगा कैसे होगा, क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। तो सब कुछ एक एक करके यहाँ देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर नोटिस देखते हैं तो ये आपका चालू है। इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा, आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं, ये जो परीक्षा है आपका CBT मोड पर होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगा इसका। क्लियर। बात करते हैं जब निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए साथियों पैटर्न की ओर। इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। इसकी परीक्षा तो पहले आप लोग जान गए हैं कि आपका CBT मोड यानी ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो ये परीक्षा आप लोगों का टोटल 150 मार्क में होगा। मैं बात करता हूँ कि पैटर्न में सबसे पहले ये देखिए नोटिस जो है आपका, उसमें कहा गया था, वो आप कम्युनिटी पोस्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा। कहा गया है कि जैसे BPSC TRE फर्स्ट या फिर TRE सेकेंड जिस प्रकार परीक्षा करवाया था उसी पैटर्न पर मैं, चाहे वो पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 3, पेपर 1 का मतलब हुआ PRT यानी 1 to 5, पेपर 2 का मतलब हुआ TGT, चाहे वो 6 to 8 हो या फिर आपका 9 to 10 हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए परीक्षा का सभी पैटर्न में जैसे कि BPSC करवाए थे उसी को एक बार देख लीजिए। उसी पैटर्न पर होगा आपका परीक्षा, यानी BPSC TRE के पैटर्न पर। तो देखिए TRE फर्स्ट और TRE सेकेंड में किस प्रकार परीक्षा हुआ है, उसी पैटर्न पर आपका BPSC के पैटर्न पर आपका सक्षमता परीक्षा होगी। जो लोग, चलिए साथियों पहले बात करते हैं PRT यानी 1 to 5 की। 1 to 5 में आप लोग जानते हैं बस आपका एक लैंग्वेज का पेपर रहता है और एक जनरल पेपर रहता है। यानी लैंग्वेज का पेपर आपका 30 नंबर में और जनरल पेपर आपका 120 मार्क में। जनरल पेपर आपका 120 मार्क में, लैंग्वेज का पेपर 30 मार्क में। 30 मार्क में आप लोग जानते हैं कि एक पेपर आपका हिंदी का रहता है और एक पेपर आपका इंग्लिश का था। तो इसमें यही बात कहा गया था कि अगर आप
लैंग्वेज अपने चूज के हिसाब से, चाहे हिंदी लीजिए या फिर उर्दू लीजिए या फिर बांग्ला लीजिए, कोई भी भाषा है वो आप ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा। ये टोटल 30 मार्क में रहेगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। लेकिन साथियों बात करते हैं 120 नंबर में, ये आपका सामान्य पेपर है, जिसमें सब्जेक्ट वही रहेगा कि मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं पूरे सिलेबस डिस्कशन ही रहेगा सक्षमता परीक्षा का। तो समझ गए? तो यानी जनरल पेपर का मतलब वही हुआ कि जैसे आपका मैथ रहेगा एक तरफ रीजनिंग होगा, एक तरफ एसएसटी के पोर्शन, एक तरफ साइंस के पोर्शन, एक तरफ वही मतलब करेंट अफेयर्स, जितना भी जनरल पेपर के अंतर्गत आता है वो रहेगा। और साथियों टीजीटी जो है आपका परीक्षा का पैटर्न जो हुआ था बीपीएससी में, वो कैसा था कि टीजीटी में यानी 6 to 8 की बात करते हैं तो उसमें पहला था लैंग्वेज, यानी 30 नंबर में विभाजित था। उसके बाद आपका 40 में विभाजित था, उसके बाद 80 में, ये भी आपका 150 नंबर में बटा हुआ था। 30 में आपका लैंग्वेज था, 40 में आपका जनरल पेपर रहेगा। जनरल का पेपर मतलब होता है सामान्य पेपर, यानी जो आपका 120 नंबर का था ना, वही आपका 40 नंबर में रहेगा। 80 नंबर में आपका जो आप यानी 6 to 8 वाले के लिए 80 नंबर में वही होगा साथियों जो आपका मेन पेपर होगा। यानी जो आप अगर साइंस से हैं तो आपका मैथ प्लस साइंस रहेगा, अगर आप किसी एसएसटी से है तो आपका एसएसटी का पोर्शन रहेगा, यही 80 नंबर में होगा। लेकिन 40 नंबर में जैसे पीआरटी 1 to 5 वाले के लिए 120 नंबर में जनरल पेपर रहता है, उसी प्रकार आपका रहेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा डिटेल सिलेबस डिस्कशन रहेगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये सब कुछ मैं समझा दिया हूँ इस वीडियो में। आपके पाठ्यक्रम से लेकर के एग्जाम पैटर्न से लेकर के या फिर कोई भी डॉट अगर रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसको जो भरने का शुल्क है वो शुल्क मात्र 1100 रुपये रखा गया है। याद रखिएगा साथियों, चाहे वो कोई कैटेगरी का हो, आपका 1100 रुपये रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू।